प्यारे दोस्तों, कभी आपने ऐसा वाकया सुना है कि एक पूरा गांव पानी में डूब जाए, आसपास की बस्तियां सफाए हस्ती से मिट जाएं, लेकिन एक ऐसा गांव हो जिसे अल्लाह की कुदरत बचा ले? आज की ये वीडियो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये वाकया कोई कहानी नहीं, हकीकत है जो भारत के शहर पठानकोट में पेश आया। और यकीन करें, इस वाकये को इंडियन मीडिया ने छुपाने की पूरी कोशिश की, मगर अल्लाह ने अपनी निशानी सबके सामने जाहिर कर दी। अल्लाह ताला ने हर चीज की एक हद मुकर्रर की है। जो उसकी हदों को पार करते हैं, उसके दीन का मजाक उड़ाते हैं, उसके नाबी की बातों की परवाह नहीं करते, वो दरअसल अल्लाह के साथ जंग करते हैं। और जब अल्लाह अपनी गैरत और इज्जत की कसम खाकर फैसला करता है, तो ऐसे लोगों को दुनिया के सामने निशाने इबरत बना देता है। इसी तरह का एक अजीबो गरीब वाकया भारत के शहर पठानकोट के एक गांव में पेश आया। ये गांव तकरीबन 100 घरों पर मुश्तमिल था और सब के सब मुस्लिम थे, मगर आसपास जितने भी गांव थे वो सब हिंदू। 35 साल पहले ऐसा ही एक खौफनाक सैलाब आया था जिसने इस गांव को सफाए हस्ती से मिटा दिया था। कई दिनों तक पानी वैसे का वैसा खड़ा रहा। लोग रोटी के एक एक लुकमे को तरसते रहे, मगर हिंदू ने एक निवाला तक देने से इनकार कर दिया। तब एक NGO की मदद से मुस्लिम्स को खाना मिला। ये जख्म अभी तक मुस्लिम्स के दिलों में ताजा थे। इस बार फिर पठानकोट में पानी ने तबाही मचाई। गांव के अतराफ 2 बड़ी नहरें बन गईं, जिससे मुस्लिम्स का गांव बच सकता था। मगर हिंदू गांव वालों को यह बात पसंद न आई। वो चाहते थे कि पानी मुस्लिम्स के गांव में जाए ताकि उनके गांव बच सकें। फैसला किया गया कि नहरें तोड़ दी जाएं ताकि पानी सीधा मुस्लिम्स के घरों की तरफ जाए। अगले दिन हिंदू गांव वाले हथौड़े और कस्सियां लेकर निकले। उन्होंने नहर तोड़ने की कोशिश शुरू की, मगर मस्जिद के इमाम ने यह मंजर देखा। उनके जहन में 35 साल पुराना जख्म ताजा हो गया। वो मस्जिद गए और अल्लाह के सामने गिरकर दुआ करने लगे, या अल्लाह, हम तेरे कमजोर बंदे हैं, तू ही हमें पानी से बचा सकता है। या अल्लाह, अगर ये नहर टूट गई तो ये 100 घराने कहां जाएंगे। या अल्लाह, हमारी हिफाजत वैसे फरमा जैसे तूने इब्राहिम को आग से बचाया। प्यारे दोस्तों, उधर हिंदू गांव वाले अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। बड़े बड़े जवान आए, मगर एक पत्थर था जो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। सबकी हिम्मत जवाब दे गई। वो कलेक्टर के पास गए। कलेक्टर मौके पर आया और कहा, अगर ये गांव डूब जाए तो बाकी सब बच सकते हैं। उसने अपने अमले को कॉल की। मशीनरी आ गई, मगर जहां खुदाई की गई वहां बड़े बड़े पत्थर निकल आए। नहर का पानी मुस्लिम्स के गांव की तरफ जाने को तैयार ही नहीं था। फिर फौज को बुलाया गया। हेलीकॉप्टर से बारूद गिराया गया ताकि पानी का रुख मोड़ा जा सके। मगर बारूद से गड्ढा तो बन गया, मगर पानी आगे बढ़ने से इनकार कर गया। हर कोई चाहता था कि पानी मुस्लिम्स के घरों को डुबो दे, मगर अल्लाह का हुक्म कुछ और था। चंद ही घंटों में वो मंजर सब ने अपनी आंखों से देखा कि आसपास के तमाम हिंदू गांव पानी में गर्कन हो गए। मकानात टूट गए, बस्तियां सफाए हस्ती से मिट गईं, मगर वो मुस्लिम गांव अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल सलामत रहा। न कोई घर डूबा, न कोई जानी नुकसान हुआ। जब भारतीय फौज ने हेलीकॉप्टर से सर्वे किया तो वो हैरान रह गए। पूरी बस्ती मिट चुकी थी, मगर मुस्लिम्स का गांव ऐसे महफूज था जैसे वहां सैलाब आया ही ना हो। ये मंजर देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। अल्लाह ताला ने अपनी ताकत और अपनी निशानी सबके सामने वजह कर दी। दोस्तों, ये कहानी हमें एक सबक देती है कि दुनिया की कोई ताकत, चाहे हुकूमत हो या फौज, अल्लाह के फैसले को नहीं बदल सकती। जब अल्लाह हिफाजत करता है तो आग भी ठंडी हो जाती है और सैलाब भी रास्ता बदल लेता है। तो सोचिए, हम कितनी बार अल्लाह के हुक्मों को तोड़ते हैं और उसकी नाफरमानी करते हैं। अगर हम तौबा कर लें तो क्या पता अल्लाह हमारे लिए भी ऐसे ही मौजिज़े दिखा दें। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सबको पता चले कि अल्लाह जब चाहे तो पूरी दुनिया को हैरान कर सकता है।